दोस्तों क्या है एएसए क्लासिफिकेशन। हर मरीज को ये जानना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कार ले ली जिसको एनकैप नेशनल कार असेसमेंट जिसके पॉइंट्स हैं वो 1 to 5 यानी 5 रेटिंग सेफ्टी वाली कार ले ली, तो फिर भी उसका एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, फिर भी उसमें जान जाने का खतरा रहता है। वैसे ही अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि हॉस्पिटल में कहीं भी आप ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो उसमें एएसए एक क्लासिफिकेशन होती है। जब आपको बेहोशी का कोई इंजेक्शन दिया जाता है या बेहोश किया जाता है या एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो हर आदमी को, हर इंसान को, हर रिलेटिव को समझनी चाहिए कि वो क्लासिफिकेशन में अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, कई लोग बोलते हैं जी बिल्कुल हेल्दी था, नो शुगर, नो बीपी, नो हाइपरटेंशन, कुछ भी नहीं था, फिर भी ऑपरेशन के दौरान मोर्टेलिटी होगी या कुछ ऐसी अपीरिय घटना होगी जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों हर हर हॉस्पिटल में सर्जिकल रिस्क रहेगा, चाहे आप दुनिया के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं। तो ये क्लासिफिकेशन है ASA 1 to ASA 6, ASA 1 to ASA 6। इसमें क्या बताया गया है कि हर आदमी जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी जो ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन दी गई है, उसको कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा ही रहेगा। यस, ये सिर्फ एनेस्थीसिया का रिस्क है जिसमें आपको अगर ASA 1 क्लासिफिकेशन, कोई भी बंदा, अगर मैं भी जाता हूँ, मेरे को बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, मेरा कोई ऑपरेशन होना है, तो मैं ASA 1 कैटेगरी में आऊँगा। अगर आप ओबेस हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले स्ट्रोक आ चुका, और या फिर आपको पहले लकवा आ चुका, या फिर और कोई आपका इलाज चल रहा है, या कोई और बड़ी मेजर ऑपरेशन हो गया, तो आपकी ASA क्लासिफिकेशन बढ़ती जाती है 2, 3, 4, 5 तक ही चली जाती है। इसका मतलब रिस्क 0.01, 0.3, यानी अगर आपकी ASA 1 क्लासिफिकेशन है तो इसमें भी रिस्क रहेगा 0.1 से 0.3% तक, यानी 1000 में से 1000 जो ऑपरेशन होंगे ASA 1 क्लासिफिकेशन में, उसमें रिस्क रहेगा एक या 3 व्यक्तियों में क्या होने का, अनटुवर्ड इंसिडेंस होने का या फिर मोर्टेलिटी होने का। ये रिस्क रहेगा ही टू एनी हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। अब हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सेकंड स्किल्स अच्छी नहीं है, या फिर चीज़ें वहाँ पे ठीक नहीं है, तो ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वैसे ही जैसे आपने जो रेटिंग सेफ्टी वाली कार ली थी जो 5 की जगह 1 या 2 की है, तो उसमें आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको समझनी चाहिए, इसके अलावा सर्जरी का रिस्क अलग रहता है, सर्जिकल रिस्क अलग से रहेंगे। थर्ड, पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क अलग से रहेंगे। 1 मंथ की मोर्टेलिटी वो एक अलग से रहेगी, जो आजकल लीडिंग कॉज है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि हर आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाता। मोर्टेलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कोई सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये चीज़ें हो रही हैं, चाहे हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा हॉस्पिटल्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स आर नॉट 100% सेफ। 100% सेफ कोई भी सर्जरी नहीं है, चाहे वो कितनी ही ईजी हो, कितनी ही छोटी हो, या कितनी ही बेस्ट सर्जिकल स्किल्स, बेस्ट सर्जिकल हॉस्पिटल, बेस्ट सर्जिकल इंस्टीट्यूट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रिस्क ऑलवेज विल बी देयर, रिस्क ऑलवेज विल बी देयर, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आप कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हैं, चूज़ द बेस्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम क्या करते हैं, गाड़ी खरीदने हम जाते हैं, हम देखते हैं रेटिंग, देखते हैं उसकी रेटिंग, क्या देखते हैं हम, रेटिंग देखते हैं कितनी स्टार रेटिंग है। हम बात करते हैं यार इसकी 5 स्टार रेटिंग है, मतलब इसमें एक्सीडेंट होता है तो बचने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। 100% तो एक्सीडेंट में कोई भी गाड़ी सेफ़ नहीं है, उसी तरह 100% कोई भी ऑपरेशन, कोई भी हॉस्पिटल सेफ़ नहीं है। हर के अंदर रिस्क थोड़ा बहुत रहेगा ही, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। कितना ही बेस्ट से बेस्ट हम चूज़ कर ले, हाँ रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अगर आपने एनकैप स्टार रेटिंग वाली ली कार जिसकी रेटिंग है 2 और एक की है 5, तो कंपेरेटिवली क्या है, एक्सीडेंट होगा तो 5 वाले में बचने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन कई बार 5 वाले में बचने की संभावना नहीं होगी, लेकिन उसके रिस्क जो परसेंटेज है वो कम होगी।
तो ये रिस्क हमें समझना ही पड़ेगा, एनेस्थीसिया का, सर्जरी का, पोस्ट ऑपरेटिव केयर का, कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, कई बार इतने ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं कि हॉस्पिटल भी कई बार इसमें बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड और नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट द मोर्टेलिटी। तो इससे कैसे बचें? इससे एक तरीके से बच सकते हैं, अगर इलेक्टिव ऑपरेशन, इलेक्टिव मतलब इमरजेंसी नहीं है, आपके पास 1 2 3 5 दिन या 10 दिन का समय है, टेक द सेकेंड ओपिनियन, टेक द थर्ड ओपिनियन, सेकेंड थर्ड ओपिनियन जरूर लें, ताकि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं, तभी आप ऑपरेशन करवाएं। इमरजेंसी है तो अलग बात है, अब किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा, उसके पास वो ऑप्शंस नहीं होते, कई बार उसके रिलेटिव भी वहाँ पे नहीं होते, रिश्तेदार भी नहीं होते, नज़दीकी हॉस्पिटल में तुरंत शिफ्ट किया जाता है। तो दैट इज़ ए डिफरेंट फिनोमेना। सेकेंड थर्ड ओपिनियन जरूर लें, कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो तभी आप ऑपरेशन करवाएं। क्योंकि दवाई अगर आप ले रहे हैं, दवाई के लिए आप डॉक्टर को बदल सकते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आराम नहीं हुआ, लेकिन सर्जरी एक बार होगी, ऑपरेशन एक बार हो गया, वो अनाटमी ही बॉडी की चेंज हो जाती है, टोटल अनाटमी ही चेंज हो जाती है। और ये गाड़ी की तरह नहीं है कि एक पार्ट्स निकाल दिया दूसरा पार्ट्स लगा दिया, दैट इज़ नॉट अ फिनोमेना। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हर इंसान को। नो हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, नो सर्जरी, नो सर्जरी इन द वर्ल्ड इज़ 100% सेफ। 100% सेफ नहीं है, आप कितने ही ठीक रहें, कितने भी कुछ भी रहें, 0.1 to 0.3% रिस्क हर आदमी के साथ रहेगा, वो डॉक्टर के साथ भी रहेगा, डॉक्टर के रिश्तेदार के साथ भी रहेगा, एंड टू अनदर और अदर्स ह्यूमन बीइंग ऑन दिस कंटिनेंट, टू एनी हॉस्पिटल, एनी बेस्ट सर्जिकल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। इसको समझिए, चीज़ें इससे थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, हमें इनका पता लग जाता है। थैंक यू वेरी मच।